इनका बहनोई था वो मुझे हरास्ट करता था। अजीब सा मुझे एक खौफ लगा रहता था, मैं लॉक करके कमरा सोती थी। ये मेरे साथ क्या इन्होंने फ्रॉड किया है। नीचे वाले पोर्शन से आया, उसने मेरी बेटी की ना टांग पकड़ी है, उससे उल्टा करके ना नीचे ले गया। मैं कितने दिन तो बीमार रही कि मैंने घर वालों को भी नहीं बताया इस बात का कि मैं किस वजह से बीमार हो गई हूँ। जैसे मैंने चेक किया तो एक मुझे निकाहनामा मिला, वो मेरा नहीं था, वो एक आमना नाम की लड़की के साथ गुफरान का निकाह हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ एक बहन मौजूद है। इनकी शादी होती है और शादी के कुछ अरसा बाद इनको पता चलता है कि इनकी शादी नहीं बल्कि धोखा हुआ है इनके साथ। वो धोखा क्या है और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और इनकी बच्ची को, जो कि छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं इनकी गोद में मौजूद है, इनको और इस बहन को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये सारी कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? शादी हुई तो उसके बाद क्या हुआ? शादी को मेरे 1.5 साल हो गया है। शादी मेरी हुई है बिल्कुल पहले रूटीन वाइज सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहरहाल ये था कि गुफरान जो जॉब करते थे, जो घर वालों को पता था, वो एक सिर्फ फ्रॉड लगा लो या धोखा लगा लो, वो अच्छी पोस्ट पे लगे हुए थे। शादी के 2 माह बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। बहरहाल मैंने जॉब का कहना शुरू कर दिया, गुफरान जॉब करो, क्योंकि मेरी ज़रूरियात पूरी हो ही नहीं रही थी। वहाँ पर हर चीज़ के लिए एक तरला करना पड़ता था। तो गुफरान ने उस बात पे लड़ना शुरू कर दिया कि नहीं जॉब करनी। जॉब नहीं करते थे वो लोग। घर वाले भी सभी मतलब साथ देते थे गुफरान का इस चीज़ में। फिर ये था कि घर की सफाई मैं कर रही थी, इसी दौरान ना मेरी बेटी पैदा हो गई। बेटी पैदा हुई है, घर की मैं सफाई कर रही थी, अपने कमरे की एक फ़ाइल मुझे मिली। इसे मैंने चेक किया तो एक मुझे निकाहनामा मिला, वो मेरा नहीं था, वो एक आमना नाम की लड़की के साथ गुफरान का निकाह हुआ था। वो उस बात पे मैंने गुफरान से पूछा। गुफरान ने मुझे ना मतलब कह दिया कि नहीं इस तरह निकाह हुआ था, मतलब टाल मटोल कर दी। मैं बड़ी परेशान थी इस बात पे। मैं पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब इतनी हो गई थी ये देख कर के ये मेरे साथ क्या इन्होंने फ्रॉड किया है। मैं कितने दिन तो बीमार रही कि मैंने घर वालों को भी नहीं बताया इस बात का कि मैं किस वजह से बीमार हो गई हूँ। खैर मुझे मिलने भी नहीं देते थे, मेरे पापा को कभी घर नहीं उन्होंने आने दिया था। तो मैं बीमार रही। मैंने कितनी देर बाद ना इस तरह से मैंने बड़ी हिम्मत करके मम्मा को बताया। मम्मा तक पेपर्स भी पहुंचा दिए कि मम्मा ये ना अपने पास रख लो, क्योंकि घर के हालात कुछ ऐसे थे कि सब शुरू दिन से मुझे एक्सेप्ट किसी ने किया ही नहीं था और यही कहा जाता है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम हमारे घर से निकलो। उन्होंने पहले शादी की हुई थी, जो गुफरान आप बता रहे हैं आपके जो खावन थे, तो पहले नहीं बताया गया था? आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया था? नहीं, मेरी नेबर्स में शादी हुई है और सब में यही था कि बहुत अच्छे लोग हैं। मदनी घराना मशहूर है उनका। उनकी अम्मी बहुत अच्छी थी, वो खुद आई थी हमारे घर रिश्ता लेने के लिए ना। तो किसी ने बगैर इन्वेस्टिगेट के ना शादी कर दी मेरी। आपको जब निकाहनामा मिला, निकाहनामा अपने घर बात की, उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? उस बच्ची के साथ क्या हुआ? हुआ ये कि इस तरह से ना घर वाले तो मुलविस थे, इवन के मौलवी भी मुलविस था, जिसे एक पैसे देकर निकाहनामा खारिज करवाया गुफरान ने। उनका आना जाना भी था, बस मेंटली टॉर्चर मुझे किया जाता था। बहरहाल ये हुआ कि 4 दिन पहले की बात है कि उनकी बहन एक घर पे आई हुई है। वो आई हैं, उन्होंने मारना शुरू किया मुझे। एक गिलास का पीस लेकर आई हैं, उनके हाथ से कोई शीशा टूटा है तो वो उसका पीस लेकर आई हैं मेरे कमरे में और मुझे मारने की कोशिश की है। साथ ही मेरा छोटा देवर आता है, वो नीचे वाले पोर्शन से आया, उसने मेरी बेटी की ना टांग पकड़ी है, उससे उल्टा करके ना नीचे ले गया। मैं उसके पीछे भाग गई हूँ कि मेरी बेटी दे दो। मैंने पता नहीं किस तरह से मैंने अपने आप को बचा के ना। इमेजिन करें कि ये छोटी सी बच्ची जो इस वक्त गोद में है, इसको जब टांग से पकड़ कर उल्टा लटका कर, और वो जो इनका देवर है चल के गया होगा, तो एक माँ पर क्या गुजरी होगी उस वक्त? मैं बहुत ज़्यादा मैं तरले कर रही थी कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। उन्होंने कमरा लॉक कर दिया, मिरहा अंदर थी, मिरहा को बंद कर दिया। और मेरा जो जेठ था, नीचे वाले पोर्शन में मेरे जेठ रहते हैं, वो उन्होंने मेरे बालों से पकड़ा मुझे और मुझे कहते हैं कि तुम घर से निकलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। हर बात मुझे यही कहा जाता था कि तुम घर से निकलो। मुझे बहुत ज़्यादा बाल खींचे और पीछे कर दिया है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर खड़े थे, घर को लॉक करके बाहर गए हुए थे वो, और वो उन्हें पता था सब जो घर में हो रहा है। ये सिर्फ एक प्लानिंग थी। तो आपकी बेटी के साथ तशद्दुद किया गया, आपके साथ तशद्दुद किया गया, तो फिर आप अपनी माँ के घर किस तरह पहुँचे? मैंने कुछ भी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं सिर्फ ऊपर आई हूँ अपने कमरे में, मैंने पुलिस कॉल की है, मोबाइल
किसी का पड़ा हुआ था, उससे नंबर से मैंने कॉल की है 15 पर, और मैंने पुलिस को ऑन कॉल रहकर सारा कुछ बताया। वो ऑन कॉल ही थी कि उन्होंने कॉल नहीं बंद की है। मोहम्मद भूटा सर हैं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है कि मुझे लॉक कमरे से बाहर निकाला है, मेरी बच्ची को लेके दिया वापस। मतलब पुलिस ने बाजियाब करवाया हाँ आपको? जी, मेरे मम्मा तक तो बात ही नहीं पहुंची, क्योंकि बाहर जो मोहल्ला था, पास ही घर है, मेरी से बात नहीं मम्मा की। बाहर वाले जो लोग थे उन्होंने मम्मा तक एक मैसेज पहुंचाया है कि मिराल वहाँ परेशान है, उसे कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ पहुँचो। तो मेरी दादो और मम्मा आई हैं देखने के लिए। तो आपसे वो डिमांड क्या कर रहे हैं? मतलब शादी आपसे कर ली, निकाहनामा एक पहले भी उनके पास पड़ा हुआ है, पहले भी उसकी बीवी है, तो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? आप पे तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? क्या कहते हैं? सिर्फ यही है कि एक पेपर्स हमें वापस कर दो। इस पेपर को लेने के लिए इतनी इन्होंने हरकतें की कि इनका बहनोई गुफरान निकाहनामा आपके पास? निकाहनामा लेने के लिए ना, निकाहनामा लेने के लिए इनका बहनोई था, वो मुझे हरास्ट करता था। क्योंकि गुफरान 5 से 6 महीने जब मुझे पेपर्स मिले थे ना, तब से एक सेपरेट रूम में सोते थे, मैं अलग अपनी बेटी लेके सोती थी। वो मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, या अजीब सा मुझे एक खौफ लगा रहता था, मैं लॉक करके कमरा सोती थी। और ख़ुद क्या सबने ज़हनी टेंशन तो अलग से देनी, साथ में क्या करना, इतनी गर्मी में ख़ुद सबने एसी में सोना, और मैं और मेरी बेटी एक कमरे में लॉक रूम में सिर्फ पंखे के नीचे सोना। इस तरह से भी तंग करना शुरू किया। क्या चाहती हैं? क्या डिमांड है आप? कुछ नहीं, अब ये जिस तरह मुझे हरास्ट किया है, इनके बहनोई ने रात के 3-3 बजे दरवाज़ा खड़का के हरास्ट किया है, इन सब को मैं कहती हूँ कि किसी तरीके से सज़ा मिले। क्योंकि एक लड़की के साथ इन्होंने अजीब ख़ुद ये चोर थे और दुश्मनी मुझसे ली इन्होंने। तो कुछ नहीं, मैं ये अपील करना चाहूँगी कि मेरी दरख्वास्त जो है वो आगे पहुँचाई जाए, जो भी है इस केस को ओपन किया जाए, ताकि किसी और आने वाली बेटी के साथ ये कुछ ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी करने से पहले इन्वेस्टिगेट नहीं करते प्रॉपर तरीके से, और देखते हैं कि अच्छा मोहल्ले में इनकी एक अच्छी रिप्यूट है, अच्छी इज़्ज़त है, और यहाँ अच्छे वो घर से ताल्लुक़ रखते हैं या दौलतमंद घर होता है, तो अपनी बेटी की शादी वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो इसी तरह के निकलते हैं। हमारे सामने पहले भी ये चीज़ें आती रही हैं। तो एक ही पैगाम है कि जो पहली तो उनकी जो डिमांड है कि इस केस को ओपन किया जाए, और जिन्होंने हिरासा किया एक छोटी बच्ची को, जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दूसरा आइंदा एक पैगाम है कि माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लें कि उनकी बेटी जा किस घर में रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।